बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। बच्चों, यदि आपने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 में हमने आपको समांतर श्रेणी का गुण बताया है और लेक्चर नंबर 7 जो है वो समांतर श्रेणी के गुण पर ही आधारित है। ठीक, फिर भी हम कुछ इंट्रोड्यूस कर देते हैं लेक्चर नंबर 6 को। देखिए, लेक्चर नंबर 6 में हमने बताया है कि बच्चों किसी भी एपी के सभी पदों में कोई संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुना कर देते हैं और भाग दे देते हैं तो वो एपी में ही रहता है। ठीक, आपको यहाँ पर हम कुछ बता देते हैं कि कौन कौन संख्याओं को आप एपी में जोड़िएगा और इससे आपको क्या होगा कि न्यूमेरिकल थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे आप दिए गए एपी में ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ सकते हैं। पहला, दिए गए एपी में कोई संख्या को जोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, घटा भी सकते हैं आप। दिए गए एपी में आप ए बी बी सी सी ए को जोड़ सकते हैं, इसे घटा सकते हैं, इसे गुना कर सकते हैं और इसे भागा दे सकते हैं। चौथा, ए बी सी सभी पदों में एपी के ए बी सी को जोड़ सकते हैं, ए बी सी को घटा सकते हैं, ए बी सी से गुना दे सकते हैं कर सकते हैं और ए बी सी से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से आपको जिसकी आवश्यकता हो उसका आप प्रयोग करें। ठीक, हाँ, तो आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम लोग इन सभी का किसी न किसी का इसमें से हम आपका उपयोग करेंगे। ठीक, हाँ, तो आइए क्वेश्चन देते हैं। हाँ, तो देखिए बच्चों, हैशटैग न्यूमेरिकल नंबर 1, हम लोग इन सभी न्यूमेरिकल में एपी का गुण की बात करेंगे और अच्छी तरह से इसे हमने लेक्चर नंबर 6 में समझा दिया, इसीलिए लेक्चर नंबर 6 अति आवश्यक है आपको देखना। ठीक है, चलिए आइए। कहता है कि यदि ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करें कि 1/BC 1/AC एंड 1/AP किस चीज में है? एपी में। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम ऊपर वाला को LHS कहते हैं और इसे RHS कहते हैं, तो LHS को लेकर चलकर हम लोग RHS तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या दिया बच्चा कि ए बी सी किस चीज में है? एपी में है। हमने बच्चों लेक्चर नंबर 6 में क्या बताया कि एपी के सभी पदों में हम कोई संख्या को जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भाग देंगे तो एपी में ही रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस एपी के सभी पदों में ए बी सी से भाग दे रहे हैं। ए बी सी ए बी सी ए बी सी से सभी पदों में भाग दे दिए। आप लिख सकते हैं कि एपी के सभी पदों में ए बी सी से भाग देने पर। अब देखिए यहां से काट के क्या है, एपी में है, बिल्कुल हमें पता है कि एपी के सभी पदों में कोई संख्या से यदि भाग दे देंगे, गुना करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे, एपी में ही रहेगा। तो एबीसी से भाग देंगे तो भी एपी में ही रहेगा। चलिए काट दीजिए, ए से ए कैंसर, बी से बी कैंसर, सॉरी बी से बी कैंसर एंड सी से सी कैंसर। यहाँ पर बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया BC, यहाँ पर बच गया 1 और नीचे बच गया A एंड C, कॉमा यहाँ पर बच गया 1 और बच गया ABC और इन AP। देखिए जो आपको सिद्ध करना था यही है। ठीक, हाँ, तो हमने क्या किया, एपी के सभी पदों में ABC से भाग दे दिया। हमें पता है कि गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, एपी में ही रहेगा, बस इसी गुण का प्रयोग किए। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग हैशटैग न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या कहता कि यदि ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करें कि बी प्लस सी सी प्लस ए और ए प्लस बी एपी में है। करना क्या है, LHS को लेकर चलना है एंड RHS को लाना है। LHS हमसे क्या कहता है कि सर हमारे पास ए बी सी किस चीज में है? एपी में है। एपी के विशेषताओं और गुण का प्रयोग करिए। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एपी के सभी पदों में से ए बी सी को घटा रहे हैं। तो प्रथम पद ए है, इसमें से घटा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा पद बी है, इसमें से घटा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। तीसरा पद सी है, इसमें से घटा रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या अब ए एपी में है? यस, बिल्कुल एपी में, क्योंकि एपी के किसी भी पद में कोई संख्या को हम जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भाग कर दे, एपी में ही रहता है। अभी भी ये किस चीज में है? एपी में है।
ठीक है, तो घटा दीजिए ए माइनस, ये हो गया माइनस ए प्लस माइनस माइनस का बी माइनस प्लस माइनस का सी कॉमा बी माइनस गुना प्लस बराबर माइनस का ए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस का बी माइनस गुना प्लस बराबर माइनस का सी कॉमा यहाँ से सी माइनस गुना ए बराबर माइनस ए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस बी माइनस गुना प्लस बराबर माइनस सी, ये सब आपको एपी में है। ठीक है, चलिए देखिए कट रहा है कुछ। यस सर, ए कैंसर, इसमें बी कैंसर और इसमें सी कैंसर। इसमें कितना बचा? माइनस बी बचा माइनस सी बचा। इसमें कितना बचा? माइनस ए बचा माइनस सी बचा। इसमें कितना बचा? माइनस ए बचा माइनस बी बचा। ई एपी में है। ठीक, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच गए बी प्लस सी कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, ये बच जाएगा ए प्लस सी। इसमें से माइनस कॉमन, तो बच जाएगा ए प्लस बी। ये किस चीज में है? एपी में। अब क्या कर रहे हैं बच्चों, इस एपी के सभी पदों में माइनस एक से भाग दे देते हैं। माइनस एक से भाग दे रहे हैं, माइनस एक से भाग दे रहे हैं, माइनस एक से भाग दे रहे हैं। तो देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, साथ ही आप एक से भाग दे दीजिएगा तो यही चीज रह जाएगा बी प्लस सी ए प्लस सी एंड ए प्लस बी। देख लीजिए RHS आपको यही सिद्ध करना है, बी प्लस सी ए प्लस सी एंड ए प्लस बी आर इन एपी। हो गया आपको प्रूफ। एक से भाग दीजिएगा तो यही रह जाएगा, एक से भाग देने पर नीचे लिख देते कि एक से भाग देने पर ये आपको रह जाएगा बी प्लस सी, एक से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और इसमें एक से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा ए प्लस बी और इन किस में? एपी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 देखते हैं। अब हम लोग बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं। हैशटैग 3 क्या कहता है कि यदि ए बटा बी प्लस सी कॉमा बी बटा सी प्लस ए कॉमा सी बटा ए प्लस बी एपी में है, तो सिद्ध करें कि 1 बटा बी प्लस सी कॉमा 1 बटा सी प्लस ए कॉमा 1 बटा ए प्लस बी एपी में। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम LHS इसको लेकर चलते हैं, इसको लेकर चलाएंगे। LHS हमारे पास दिया हुआ है कि a बटा बी प्लस सी कॉमा बी बटा सी प्लस ए कॉमा सी बटा ए प्लस बी एपी में है। तो क्या हम एपी के सभी पदों में से कोई संख्या को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं? बिल्कुल। तो हम क्या कर रहे हैं, एपी के सभी पदों में बच्चों 1 जोड़ रहे हैं। ए बटा बी प्लस सी प्लस 1, इसमें भी बी बटा सी प्लस ए प्लस 1, इसमें भी सी बटा ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी प्लस ए। ये किस चीज में हो जाएगा? एपी में। सर ए एपी में क्यों रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि एपी के किसी भी पदों में कुछ भी जोड़िए, कुछ भी घटाइए, कुछ से भी गुना कीजिए, कुछ से भी भाग दीजिए, एपी में ही रहता है। तो इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो एपी में ही रहेगा। ठीक, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं। जैसे लघुत्तम लीजिएगा बच्चा तो ये हो जाएगा ए और ये इससे गुना हो जाएगा, तो बी प्लस सी गुना 1 बराबर बी प्लस सी और बट्टा में हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से हाँ 1 से सी प्लस ए से गुना कर रहे हैं तो बी बाई सी प्लस ए और बट्टा में 1 हो जाएगा, सॉरी सी प्लस ए हो जाएगा। उसी तरह से आप लघुत्तम ले लेंगे ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी, सी इसमें गुना कर दीजिए तो ए प्लस बी और बट्टा में हो जाएगा ए प्लस बी। सर ए भी किस चीज में रहेगा? आपको एपी में रहेगा। ठीक है, अब हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। देखिए चलिए देखिए, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इस एपी के सभी पदों में 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी से गुना कर देते हैं। हमारे पास एपी है ए प्लस बी प्लस सी बटा बी प्लस सी। इस पद में 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी से गुना कर दिए। उसी प्रकार इस पद में बी प्लस सी प्लस ए
अब बटा सी प्लस ए, इसमें भी हमने 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी से गुना कर दिया। ठीक उसी प्रकार सी प्लस ए प्लस बी, अब बटा में ए प्लस बी में हम गुना कर दिए 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी से। तो क्या अब एपी में रहेगा? यस, एपी में रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि एपी में कोई भी संख्या से गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए, किस चीज में रहेगा? एपी में रहेगा। बच्चों 6 नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि 6 नंबर 6 को देखने के बाद ही लेक्चर नंबर 7 को देखें। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे ए प्लस बी कैंसर, ए प्लस बी प्लस सी कैंसर, ए प्लस बी प्लस सी कैंसर। आपको देख लीजिए, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया बी प्लस सी। यहाँ पर बच गया 1 और नीचे बच गया सी प्लस ए, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया ए प्लस बी, और एक किस चीज में है? एपी में। प्रूफ देखिए यही सिद्ध करना था, 1 बटा बी प्लस सी, 1 बटा सी प्लस सी, 1 बटा बी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 देख रहे हैं, हैशटैग 4। क्या कहता है कि यदि बी प्लस सी माइनस ए बटा ए, कॉमा सी प्लस ए माइनस बी बटा बी, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी बटा सी एपी में है, तो हमें सिद्ध करके दिखाएं कि 1 बटा ए, 1 बटा बी और 1 बटा सी किस चीज में? एपी में। तो बच्चों हम एल एच एस को लेकर चल रहे हैं, हम पहले एपी को एल एच एस कर रहे हैं, दूसरे एपी को आर एच एस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास दिया हुआ पहला एपी के सर बी प्लस सी माइनस ए बाई ए, दूसरा है सी प्लस ए माइनस बी बाई बी, कॉमा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। ये आपको दिया हुआ किस चीज में है? एपी में। बच्चों इस एपी के सभी पदों में हम 2 जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ने के बाद भी एपी में ही रहेगा। चलिए तो जोड़ रहे हैं, बी प्लस सी माइनस ए बाई ए प्लस 2, सी प्लस ए माइनस बी बटा बी प्लस 2, ए प्लस बी माइनस सी बटा, सॉरी यहाँ पे आपको सी होगा, ठीक है, और सी प्लस में 2। हमने क्या किया है कि इस एपी के सभी पदों में 2 जोड़ दिया है, क्योंकि इस एपी के सभी पदों में 2 जोड़ दिया है तो ये भी किस चीज में रहेगा? एपी में रहेगा, एपी के गुण से। अब एलसीएम ले रहे हैं, जैसे एलसीएम लेंगे तो बी प्लस सी माइनस ए, और यहाँ 2 गुना ए बराबर हो जाएगा 2a, अब आटा में a। इसी तरह से c प्लस ए माइनस बी, और 2 गुना b करेंगे तो 2b, अब आटा में आ जाएगा b। इसी प्रकार a प्लस b और माइनस c, और 2 गुना c करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 2c, अब आटा में c। ये आपको एपी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब हमारे पास बच्चों b प्लस c और 2a में से a के घट गया तो a बचा, बटा में a। इसी प्रकार से c प्लस a और 2b में से एक b घट गया तो बचा b, बटा में b। फिर उसी प्रकार से a प्लस b और 2c में से एक c घट गया तो c, और बटा में c। ये आपको किस चीज में है? एपी में। ठीक है, अब क्वेश्चन को मिटा देते हैं, देखिए। हाँ ठीक है बच्चों, अब हम लोगों के पास प्राप्त हो गया कि a प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, सॉरी यहाँ पर भी है। अब ये सब एपी में है ना, तो क्या कर रहे हैं? अब इन सभी एपी के, इस एपी के सभी पदों में 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी से गुना कर रहे हैं। ठीक, चलिए हमारे पास है बी प्लस सी प्लस ए, और बट्टा में हमारे पास ए है, इसमें गुना कर रहे हैं 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा इस पद में जो कि है सी प्लस ए प्लस बी बटा बी, इसमें भी हम गुना कर रहे हैं 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी, अब बट्टा में सी, इसमें भी गुना कर रहे हैं 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी से कैंसर, ए प्लस बी प्लस सी से कैंसर, ए प्लस बी प्लस सी से कैंसर। यहाँ बच गया 1 बटा ए, कॉमा यहाँ पर बच गया 1 बटा बी, कॉमा यहाँ पर बच गया 1 बटा सी। ये किस चीज में है? एपी में। हमें यही प्रूव करना था। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग #5 देख लेते हैं। क्या कहता है? यदि ए बी सी एपी में है तो सिद्ध करके दिखाएं कि ए इंटू 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी इंटू बी इंटू
एक बटा सी प्लस एक बटा ए कॉमा सी इंटू एक बटा ए प्लस एक बटा बी एपी में, ठीक है। एलएचएस को चलते हैं एंड आरएचएस पर आएंगे, ठीक है। चलिए एलएचएस हमारे पास कितना है कि ए बी सी आपको एपी में है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस एपी के सभी पदों में ए बी सी और ए बी सी से भाग दे रहे हैं, ठीक है। चलिए जैसे भाग देंगे ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल, सी से सी कैंसल, यहां पर बच गया एक बटा बी सी कॉमा यहां पर बच गया ए एंड सी और यहाँ पर बच गया एक बटा सी कैंसल, तो यहाँ पर हो गया ए। ये सब कोचिंग में होगा, एपी में होगा, क्योंकि भाग कीजिए गुणा कीजिए कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब क्या कर रहे हैं, इस एपी के सभी पदों में हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुना कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें भी एक बटा ए सी गुना कर रहे हैं कितना से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी प्रकार से इसमें भी एक बटा ए बी गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें पता है कि कोई भी संख्या से गुना करें, भाग करें, जोड़े, घटाएं तो हमेशा किस चीज में रहता है, एपी में ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन सही मिटा रहे हैं, हाँ, जो सिद्ध करने वाला है उसे केवल रहने देते हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए, तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो गया आपको ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी और बटन में हो गया बी सी, ठीक है। बी सी को लास्ट में लिखने के पीछे एक मकसद है, समझ में आएगा क्यों लिखे। इसी प्रकार से इसमें ए सी है तो ए सी को लास्ट में लिख दीजिएगा, इसमें ऑलरेडी पहले से है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बटन में सी ए, ठीक। इसी प्रकार से इसको भी गुणा कर देंगे, तो पहले बी सी लिख देते हैं बी सी प्लस सी ए और लास्ट में लिख देते हैं ए बी और बटन में ए बी, ठीक है। हाँ और बच्चों ये किस चीज में आपको होगा, एपी में होगा, ये किस चीज में होगा, एपी में होगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि यहां से इसमें हम इस दो पद को और इस एक पद को हम सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया ए बी प्लस सी ए और बट्टा में बी सी, अब प्लस में यहाँ पर बच्चों हम लिख रहे हैं बी सी बट्टा बी सी। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बी सी कैल्सियम लीजिएगा तो वही पर आपको आ जाए। इसी प्रकार से इसमें भी ए बी प्लस बी सी और बट्टा में सी ए और साथ में यहाँ पर बट्टा में सी ए और सी ओ को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी बी सी प्लस में सी ए और बट्टा में ए बी और प्लस में ए बी और बट्टा ए बी को सेपरेट कर रहे हैं, नीचे वाला मिटा रहे हैं। चलिए आप देखिए, यहां से बी सी कैंसल, सी ए कैंसल, ए बी कैंसल, तो ये आपको बच गया ए बी प्लस सी ए बट्टा में बी सी, ठीक। अब प्लस में यहां पर आपको बच गया एक कॉमा, अब यहां पर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी बट्टा सी ए प्लस में यहां से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, एक। अब इसी प्रकार से बी सी प्लस सी ए बट्टा में ए बी और यहां से काट देंगे बच्चों तो कितना बच गया, एक। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को, मेरे भीतर से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट मिटा देते हैं, हाँ सॉरी बच्चों नहीं मिटा रहे, आप क्या कर रहे हैं बल्कि इस एपी के सभी पदों में से एक घटा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो सभी पदों में से क्या कर रहे हैं, एक घटा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, नीचे लिख के घटा देते हैं। तो यहाँ पर ही हो गया ए बी प्लस सी ए बट्टा में बी सी प्लस में एक है, एक घटा दिए। इसी प्रकार से ए बी प्लस बी सी बाई में सी ए प्लस में एक है, एक घटा दिए इससे भी, ये है बी सी प्लस सी ए बट्टा में ए बी है और प्लस में एक है, इससे भी एक घटा दिए। एक घटाने से क्या हुआ, हमारा एक एक कैंसल, एक एक कैंसल, एक एक कैंसल, एक एक कैंसल हो गया, ठीक है। अब यहां से ये दोनों को मिटा रहे हैं, ठीक। देखिए देखिए अब बच्चों इन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, साथ में एक कॉमन ले रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पर आपको केवल बच हुए तो कैंसिल हो गया। तो इन दोनों में से ए कॉमन, तो अगर ए कॉमन ले ले तो इसके पास बचेगा बी और इसके पास बचेगा सी, और बट्टा में हो जाएगा कितना, बी इंटू सी। ठीक है, हाँ, कॉमा। अब इन दोनों में से कितना कॉमन ले रहे हैं, बी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए प्लस सी, और बट्टा में बचेगा कितना, सी है। फिर कॉमा, यहाँ पर बच्चों दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन हो जाएगा। जैसे ही सी यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बचा बी, अब प्लस यहाँ से सी कॉमन हो गया तो बचा कितना, ए, और बट्टा में कितना बच गया, ए बी। ठीक है, चलिए अब इसे भी नीचे वालों को बिठा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर बच गया ए इंटू, इन दोनों पद को फिर से सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, तो ए हो गया बी बट्टा बी सी प्लस सी बट्टा बी सी। इसी प्रकार से ए हो गया बी, इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए, ए बट्टा सी ए प्लस सी बट्टा सी ए। अब सी एलसीएम लीजिएगा तो फिर से वही चीज आ जाएगी। चलिए यहाँ से सी बच्चों बी बट्टा ए बी प्लस ए बट्टा ए बी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए बी बी कैंसल, सी सी कैंसल, इसी प्रकार से यहाँ से ए कैंसल, यहाँ सी सी कैंसल, यहाँ पर बी बी कैंसल, और यहाँ पर ए कैंसल। ठीक है, ए, तो यहाँ पर 1/c बच गया और प्लस और 1/b बच गया। देखिए कहीं पर है, यस। इसी प्रकार से यहाँ पर b, तो यहाँ पर बच गया 1/c प्लस 1/a। ठीक है, यहाँ पर बच गया c, और यहाँ पर 1/a प्लस 1/b। ये सब आपको किस चीज में है, एपी में है, कारण कि ये किस चीज में था, एपी में, कारण कि ये किस चीज में था, एपी में। तो यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, #06। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप इसे बनाइए। हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक, अब हम बना देते हैं। क्या आप सब इसे बना नहीं ना, यदि बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो देख लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कौन सा संख्या जोड़े, समझ में नहीं आ रहा कि a प्लस बी जोड़े कि a जोड़े कि 2 घटाएं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों जितना भी अभी तक हमने न्यूमेरिकल बताया है उन सभी को आप एक और तरीका से बता सकते हैं। ठीक है सर, वो क्या तरीका है बच्चों, दिए गए जो एपी रहेगा ना, दोनों एपी का सारवंतर बराबर कर दीजिएगा, बस कहानी खत्म। चलिए हमारे पास देखिए 2 एपी है। पहला एपी तो ए है जिसका एक पद ए स्क्वायर है, दूसरा बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। ठीक है, और दूसरा एपी है, तो पहले पहला एपी का आप सारवंतर निकाल लीजिए। तो पहला एपी का सारवंतर हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि अगले पद और पिछले पद के अंतर को सारवंतर कहते हैं, और किसी भी एपी में सारवंतर बराबर होता है। तो अगले पद पिछले पद का अंतर है सारवंतर, अगले पद और पिछले पद का अंतर है सारवंतर। अब समीकरण से कर दीजिए, या छोड़ भी सकते हैं। आप दूसरा एपी जो आपके पास दिया हुआ है उससे सारवंतर निकालिए और दिखाइए कि इतना सारवंतर है कि नहीं। यदि इतना सारवंतर है तो हो गया प्रूफ। तो दूसरा हमारे पास है बच्चों कि 1/b प्लस सी, 1/c प्लस a, 1/a प्लस b। अभी तक जितना भी न्यूमेरिकल बनाए हैं उसको आप इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है सर, पहले एपी के पहले सारवंतर बराबर कर देंगे, फिर दूसरे एपी का सारवंतर निकालेंगे तो एग्जैक्ट इतना ही आ जाएगा। डेट्स ऑल। चलिए तो क्या कर रहे हैं यहाँ से सारवंतर, तो 1/c प्लस a माइनस 1/b प्लस c बराबर 1/a प्लस b माइनस 1/c प्लस a। ठीक है, हाँ। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, बाकी क्वेश्चन वगैरह मिटा देते हैं, केवल यहाँ तक ही छोड़ देते हैं। यहाँ से इसको मिटा रहे हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से इसको मिटा देते हैं। हमें करना क्या है, यहाँ से सारवंतर इतना लाना है। चलिए देखिए, तो इन दोनों में से बच्चों इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, c प्लस a, और इनटू में हो जाएगा b प्लस c, और यहाँ ऊपर हो जाएगा यहाँ से यहाँ गुना, तो हो जाएगा b प्लस c और माइनस यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये एक से इतना में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा c प्लस a बराबर। अब इन दोनों का भी एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b, और इनटू में
यहाँ पर हो जाएगा सी प्लस ए, और यहाँ से ऐसे गुना कर दीजिए क्रॉसिंग रूल, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो यहाँ सी गुना ए करेंगे बच्चों तो आ जाएगा सी प्लस ए, गुना ए करेंगे कितना, बीच में माइनस, एक गुना इतना करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है। अब फिर से इसको मिटा के यहाँ लिख रहे हैं। अब देखिए ऊपर आ गया बी प्लस सी, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, नीचे आपको हो गया सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी बराबर में, यहां से देख लीजिए सी प्लस ए माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और यहाँ पर हो गया ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। ठीक है। चलिए बच्चों, जो सॉरी यहाँ पर आपको माइनस ए होगा। ठीक है। चलिए सी प्लस सी माइनस कैंसल, ए प्लस ए माइनस कैंसल, ऊपर कितना बच गया आपके पास, बच गया बी और माइनस ए, नीचे कितना बच गया सी। यहां से देखिए एक चीज और कट रहा है, सी प्लस ए से सी प्लस ए काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया बी प्लस सी बराबर में, यहाँ पर कितना बचा सी माइनस बी, और बट्टा में यहाँ पर बच गया ए प्लस बी। क्या बच्चों, ए और ये दोनों सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। यदि नहीं लग रहा तो फिर से देखिए और हल करके हम लेकर आ रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्रॉसिंग रूल गुना, तो यहाँ से तो क्रॉसिंग रूल का मतलब नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर b माइनस ए और इंटू में हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है। बराबर में यहाँ से b प्लस सी और इंटू में हो जाएगा c माइनस ए। ध्यान से देखिए ये आपको a प्लस बी और a माइनस बी क्यों फॉर्मूला पर बैठा हुआ है सर, a प्लस बी और b माइनस यानी b प्लस ए और b माइनस ए, तो हम लिख सकते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी प्रकार से देख लीजिए सी प्लस बी और सी माइनस बी, तो हो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर्वांतर निकालिए, देखिए मैच कीजिए, मैच कर रहा है। तो बच्चों जितना भी प्रश्न का भी हमने बताया है उत्तर, ठीक है, 5-6 का भी हमने आपको सिद्ध करवाया है एपी के गुण का प्रयोग करके, उन सभी प्रश्नों को आप चाहे तो सभी का आप सर्वांतर बराबर करके भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ बच्चों, कहता है कि एपी को 4 भागों में बांटें जो एपी में हो, सॉरी यहाँ एपी को नहीं है 20 को है, 20 को 4 भागों में बांटें जो एपी में है, और पहले और चौथे पदों का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे पदों का गुणनफल का अनुपात 2 और 2:3। ठीक है। तो बच्चों यदि एपी के 3 पद एपी में हो, 4 पद एपी में हो, 5 पद एपी में हो, तो हमने लेक्चर नंबर 6 में बताया है कि यदि 3 पद एपी में हो तो कौन कौन से संख्याओं को मानेंगे, 4 पद एपी में हो तो कौन कौन से संख्याओं को मानेंगे, और 5 पद एपी में हो तो कौन कौन से संख्याओं को मानेंगे। ठीक है। चलिए फिर भी यहाँ बता देते हैं बच्चों, यदि हमारे पास 4 संख्या एपी में हो तो माना जाता है, रूल है कि माना जाता है कि पहला संख्या, मान लेते बच्चों की पहला संख्या जो है एपी में वो है a माइनस 3d, दूसरा संख्या मान लेते हैं a माइनस डी, तीसरा संख्या a प्लस डी, और चौथा संख्या a प्लस 3d। यदि 4 संख्याएं एपी में हो तो यही चारों माना जाता है, और 3 संख्या एपी में हो तो माना जाता है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है। यदि 5 संख्या एपी में हो तो माना जाता है a माइनस 2d, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी और a प्लस 2d। ये रूल है। ठीक है। चलिए तो बच्चों हमको क्या कह रहा है कि 20 को के भागों में बांटना है, 4 भागों में। तो हमने माना कि 20 का पहला भाग a माइनस डी है, दूसरा भाग a माइनस डी है, a माइनस 3d पहला, दूसरा a माइनस डी है, तीसरा a प्लस डी है, चौथा a प्लस 3d। अब बताइए 4 भाग 20 का है, यानी 20 को तोड़ के 4 भाग में बनाया गया। तो बताइए यदि इन चारों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 20 आएगा। सिंपल है, क्योंकि 20 को ही तोड़ के तो बनाया गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि प्रश्न से कि दिशा a माइनस 3d, साथ में a माइनस डी, और साथ में a प्लस डी, और साथ में a प्लस 3d को हम ऐड करेंगे तो 20 आना चाहिए। अब काट दीजिए, 3d माइनस 3d प्लस कैंसल,
डी माइनस डी प्लस कैंसिल तो बच गया ए 4 गो ए, तो 4a बराबर आ गया 20। ठीक है, चलिए यहाँ से काट दीजिए, तो a बराबर आ गया कितना 5, a यानी कितना प्रथम पद, हमें आंसर नहीं हुआ, प्रथम पद 5 आया। अब पुनः प्रश्न से, ठीक, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। सर इसको जोड़ के 20 क्यों किए? तो जो हमने 20 को ही तो 4 भागों में बांटा, तो 20 को 4, जैसे आपके पास 20 रुपया 4 आदमी में बांट दिए, एक को दिए मान लेते हैं कि 7 रुपया, एक को दिए 10 रुपया, सॉरी 7 रुपया 3 रुपया, तो कितना हुआ 1 का 10। अब बाकी 2 का बच्चा क्या दिए 6 आए के 4, तो सभी को जोड़िएगा तो 20 ही तो आना है, 7 3 10 6 4 10, क्योंकि 20 रुपये ही तो 20 रुपये को ही तो 4 बच्चों बांट रहे हैं, है ना। चलिए अब पुनः प्रश्न से, अब हमारे पास क्या क्या है बच्चों, 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में है, चलिए एपी में है, और क्या करा क्वेश्चन है, पहले और चौथे पद का गुणनफल, तो पहला पद हमारे पास a माइनस 3d है, चौथा पद हमारे पास कितना है a प्लस 3d है, इसका गुणनफल, और तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल, दूसरा पद a माइनस डी, साथ में तीसरा पद a प्लस डी, कहता इन दोनों के गुणनफल का अनुपात, इन दोनों का गुणनफल और साथ में अनुपात मतलब बट्टा कितना आ जाता है 2:3 यानी 2/3। इससे कैसे बढ़ेगा, देखिए तीसरा पद और चौथा पद का गुणनफल, साथ में दूसरा पद और तीसरा पद का गुणनफल का अनुपात, 2:3 कितना है 3, तो क्या कहता है कि भाई वो 4 भाग बताइए कि कौन कौन भाग में 10 को 20 को बांटेंगे, तो बस करना कुछ नहीं, क्रॉसिंग में गुना कर देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि हो गया a स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठा हुआ, तो a स्क्वायर और 3d का स्क्वायर, नीचे बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये a माइनस डी और a प्लस डी के फॉर्मूला पर बैठा हुआ, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर में 2/3। सर क्यों हो जाएगा, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से a माइनस डी a प्लस डी, ये हो गया a स्क्वायर और माइनस का 3d, a माइनस डी a प्लस डी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं इसको भी मिटा देते हैं, चूंकि स्पेस की कमी है इसीलिए। अब क्या करें बच्चों, ये हो गया आपके पास a स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 9d स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों ये हो गया a स्क्वायर और माइनस का d स्क्वायर, ये हो गया 2/3। ठीक, इसे भी मिटा रहे हैं बच्चों। अब क्या करना है, क्रॉसिंग रूल गुना कर देते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इस रूल को क्रॉसिंग रूल गुना करते हैं। 3 गुना a स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, 3 गुना 9 9 3 27 d स्क्वायर। अब यहाँ से 2 गुना a स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर माइनस 2 गुना d स्क्वायर बराबर 2d स्क्वायर। ठीक, चलिए a स्क्वायर वाला कैसे लेके चलिए, 3a स्क्वायर इधर प्लस का 2a स्क्वायर, इधर हो गया माइनस का 2a स्क्वायर, माइनस 2d स्क्वायर, इस साइड माइनस में है तो उस साइड भेज दिए, तो प्लस का 27 d स्क्वायर। अब 3a स्क्वायर में से 2 स्क्वायर घट गया तो कितना बचा a स्क्वायर, और ये बच्चों 27 में से घट गया कितना 2, तो आया कितना 25 d स्क्वायर। अब बच्चों एक रूल है कि इस स्क्वायर को इस साइड से हटाते हैं उस साइड भेजते हैं तो रूट हो जाता है, ऐसा तो नहीं तो दोनों तरफ वर्गमूल निकाल देते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर जैसे ही दोनों तरफ वर्गमूल कीजिएगा तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर के वर्गमूल a, और यहाँ से d से कैंसिल 25 के वर्गमूल 5 एंड d, यानी a बराबर कितना आ गया 5d। ठीक है, मिटा दें, यस मिटा रहे हैं। अब देखिए तो हमारे पास कितना आ गया बच्चों, a बराबर आ गया 5d। ठीक है, क्या हम लोगों ने a का मान निकाला था, कितना आया था बच्चों बताइए a का मान, हाँ तो a का मान बच्चों हमारे पास आ गया था 5। ठीक है, चलिए तो a बराबर 5 था, तो 5 बराबर 5d। ठीक है, चलिए 5 5 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 20 को बांटने के बाद आई है। चलिए तो हमारे पास निकल गया बच्चा a बराबर 5 निकल कर आया और d बराबर 1 निकल कर आया। चलिए तो प्रथम पद इसको यहाँ लिख देते हैं, a बराबर हमारे पास 5 निकल कर आया और d बराबर 1 आया। ठीक है, चलिए तो पहला संख्या a माइनस 3d, तो a की जगह 5 रखना है, माइनस 3d की जगह कितना रखना है बच्चा 1,
तो 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी पहला संख्या 2 है, पहला भाग 2 है। दूसरा a माइनस डी, a की जगह रखना है 5, माइनस डी की जगह 1 रखना है, बराबर में आ गया 4। तीसरा a प्लस डी, a की जगह रखना है 5 और डी की जगह रखना है 1, यानी आ गया 6। चौथा हमारे पास कितना है, 5 प्लस 3 गुना a के मान डी, यानी 5 3 कितना 8। अब देख लीजिए कि जो चारों संख्याएं आई है वो एपी में है या नहीं, सबसे पहले जांच लेते हैं। तो पहला पद 2, दूसरा संख्या 4, तीसरा संख्या 6, चौथा संख्या 8, बिल्कुल एपी में। घटा सकते हैं सारा अंतर, 4 में से 2 गया, 2 गया, 2 गया। अब देखिए प्रश्न से लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। देखिए बच्चों, इससे प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न में क्या कह रहा था, पहला प्रश्न में कह रहा था कि 20 को 4 भाग में बांटिए जो एपी में हो। इसका मतलब है कि इन चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 20 जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब देख सकते हैं कि 4 4 10, 8 10 बराबर 20। पहला कंडीशन फॉलो किया। दूसरा में क्या कह रहा था कि सर दूसरे पद और चौथे पद का गुणनफल, पुनः प्रश्न से मिटा रहे हैं, पुनः प्रश्न से दूसरे पद, सॉरी पहले पद और चौथे पद, तो पहले पद और चौथा पद, तो पहला पद 2 और चौथा पद 8, इन दोनों का गुणनफल, साथ ही दूसरे पद और तीसरे पद का गुणनफल, तो दूसरा पद 3 है, 4 है, दूसरा पद 4 और गुना तीसरा पद कितना है 6, इन दोनों का गुणनफल का अनुपात, इन दो, देखिए पहला पद 2 गुना चौथा पद 8, यानी पहला पद और चौथा पद का गुणनफल, साथ में दूसरा पद और तीसरा पद का गुणनफल का अनुपात आपको आना चाहिए कितना, 2/3। देख लेते हैं आता है कि नहीं, यानी 2:3 आना चाहिए। अब यहाँ से बच्चों हम काट सकते हैं, सर 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ से 4 दूनी 8, ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 6, आना चाहिए 2/3। अब 2 से काट दीजिए, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, यानी 2/3 आया कि नहीं। यस, तो बच्चों इसी के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।